हेलो क्लास 10 के बच्चों, कैसे हो? तो आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, एक्सरसाइज 8.1 ये बता दें कि हम लोग पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे। और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम लोग ये 2-3 चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं। मतलब हम लोग 8.3 डिस्कस किए हैं और 8.2 डिस्कस कर चुके हैं। तो आज क्या डिस्कस करेंगे? 8.1 डिस्कस करेंगे। हाँ, ये भी बता दें कि एग्जाम्पल्स जो है वो भी एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जैसे एग्जाम्पल 9, 10, 11, 12 वो डिस्कस किए हैं। उसके अलावा जो क्वेश्चंस है उसमें वो डिस्कस किए। तो आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? एक्सरसाइज 8.1 के पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर ये बोला गया फर्स्ट क्वेश्चन में कि इन ट्राइंगल ABC, ध्यान से देखना है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी। राइट एंगल कहाँ दिया हुआ है? बी। हमें सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन, दैट व्हाट एग्जैक्टली इज क्वेश्चन आस्किंग। once we understood the concept, once we understand the concept of questions, we can frame the diagram. Okay, so to have a better picture we need to go through the questions in detail. Okay, what exactly is question asking? In a triangle ABC, right angle at 90 degree, where AB equal to 24 centimeter, BC equal to 7 centimeter, then we need to determine what sin A, cos A, second sin C and cos C. So first we'll have to draw the picture on a diagram. So what we need to draw? We need to draw a triangle. Why? Because as it has been mentioned in the question, what it has mentioned in triangle ABC, so we need to focus here in triangle ABC. So first we make a triangle ABC, but that triangle must be right angle triangle, not scalene or equilateral. As I told you earlier, that for the class 10th we will consider only right angle triangle, but when we discuss what trigonometry for the class 11th, we will discuss what other triangle like scalene or equilateral or obtuse, acute and so on. Okay, तो हम क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, तो क्लास 10 के लिए विल कंसीडर ओनली राइट एंगल ट्रायंगल। तो दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। हम लोग दूसरी ट्रायंगल के बारे में कंसीडर नहीं करेंगे भाई, वी शैल नॉट कंसीडर। ओके, तो हम लोग क्या कंसीडर करेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल कहाँ पे बोला? देखिए, इन ट्रायंगल, दिस इज द साइन ऑफ ट्रायंगल। ओके, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज द साइन ऑफ ट्रायंगल। डेल्टा कहते हैं इसे, पर ये ट्रायंगल का साइन है, इसे ये डेल्टा कहते हैं, पर ये ट्रायंगल का साइन है ये। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC ओके, राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी, AC है, ABC हो गया, राइट एंगल एट बी। ठीक है, हो रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या है? राइट एंगल कहाँ पे है? बी पे है। ABC में राइट एंगल कहाँ पे है? बी पे है। ठीक, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। इसमें A है, A 24 सेंटीमीटर है, BC A है, A कितना है? 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, मतलब ये पूरी डिस्टेंस, मतलब इसकी जो पूरी लंबाई यहाँ से यहाँ तक, ये लंबाई कितनी? 24 सेंटीमीटर। ये लंबाई कितनी है? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 सेंटीमीटर। उसके बाद फिर क्या दिया गया है? ABC, और हाँ बस इतने दिया हुआ है। हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? साइन A कॉस A नंबर 1, साइन C कॉस C। अच्छा, साइन B कॉस B क्यों नहीं? क्योंकि B 90 डिग्री पे है। जहाँ पे थीटा, सॉरी, जहाँ 90 डिग्री बन रहा है उसको हम फाइंड नहीं कर सकते। इसमें हम कभी साइन B नहीं फाइंड कर सकते हैं, कॉस B नहीं फाइंड कर सकते हैं,
टेन बी नहीं फाइंड कर सकते हैं, सिर्फ इसको फाइंड कर सकते हैं, इसको फाइंड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है और हम बात कर रहे हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल का। ये एक्यूट एंगल है, ये एक्यूट एंगल जो लेस देन 90 डिग्री और राइट एंगल जो 90 डिग्री, तो इसको हम फाइंड नहीं करते। इसीलिए किसी के मन में सवाल आएगा कि साइन ए है, कॉस ए है, साइन सी है, कॉस सी है, तो साइन ए क्यों नहीं, कॉस ए क्यों नहीं, टेन ए क्यों नहीं, ऐसा हो सकता है। यहाँ पे साइन ए, कॉस ए, साइन सी, कॉस सी, टेन ए, टेन सी भी हो सकता है। और हम इसमें चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, टेन ए और टेन सी, ये भी निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, पहले देखेंगे। ये 24 सेंटीमीटर है और ये 7 सेंटीमीटर है, और सबसे बड़ा साइड कौन है, हाइपोटेनस है ये। तो ये अगर मानते हैं ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस। तो इसमें क्या बताए थे पाइथागोरस में से कि इसका स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये हम बता चुके थे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, ऐसा लिखना पड़ेगा। एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री क्या लिखेंगे, ए सी का स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सबसे बड़ा कौन है, इसका स्क्वायर बताएं, सबसे बड़ा साइड का स्क्वायर इक्वल टू सब दोनों छोटे छोटे साइड का स्क्वायर, दोनों छोटे छोटे लिख देते हैं। ये दोनों छोटे छोटे साइड कौन है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये पहले बताए थे। छोटे छोटे साइड एक तरफ, बड़ा साइड एक तरफ। बड़ा साइड तो कुछ दिया नहीं है, तो ए सी की जगह पे हम ए सी ही रख दें या कुछ भी रख दें, एक्स वाई जेड कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। ए बी का कितना है 24 का स्क्वायर और बी सी कितना है 7 का स्क्वायर। ठीक, तो ए सी कितना हो जाएगा, ये ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, मल्टीप्लाई करेंगे तो, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, दोनों को प्लस कर देंगे। ए सी का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना का 25, 9 4 7 11 12 5 1 6 625। तो ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर ये स्क्वायर है, इधर जाके रूट हो जाएगा, ये रूट में लगेगा 625। इसको हम 625 को क्या लिखेंगे 25 × 25, ठीक, ऐसे लिख सकते हैं। तो इससे एक क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, 2 है पेयर में, एक बाहर निकल जाएगा 25। तो ये कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। तो ये कितना निकल गया 25 सेंटीमीटर, ये निकल गया। लो अब क्या, ये निकल गया, ये निकल गया, तो ये निकलना था। ठीक है, अब हमें जो जो निकालने बोला है वो निकाल देते हैं। ठीक है, जो जो निकालने बोला है वो निकाल देते हैं। तो अब हम क्या निकालने बोला गया है, ठीक है, अब हम कैसे निकालेंगे। अच्छा इसे बताते हैं, अगर ये 625 होता है तो हम ऐसे निकालेंगे। 625 को नहीं आता किसी को तो ऐसे निकालो, 5 के टेबल से, 5 1 = 5, 12 5 60, 2 5 25, 5 से ले लो, 5 2 = 10, 5 से ले लो 5। तो इसको लिखो इस तरह से। अगर किसी को नहीं आता है तो 625 की जगह पे क्या लिखेंगे 625 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 × 5 × 5 × 5। तो यहाँ पे क्या 625, तो यहाँ पे क्या रखेंगे 5 × 5 × 5 × 5। कितने बार हो गया। अब यहाँ पे 2 पेयर, इसे बाहर निकालो, इन दोनों में से एक निकालो, इन दोनों में से एक निकालो, कितना आंसर हो गया 25। तो 25 हम इसे भी बना सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक बातें हम पहले भी बता चुके हैं कि क्या होगा क्या नहीं। अब हमें निकालना क्या है, पहली बात बोला है साइन ए निकालना है। सबसे पहले साइन ए, यहाँ पे साइन ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो अब ए कहाँ है, यहाँ पे थीटा ये है, थीटा क्या मानेंगे इसको, तो थीटा के सामने वाला क्या होता है पी, और जिस पे थीटा बैठा होता है क्या होता है बी, और जो 90 डिग्री के सामने है हमेशा जो बड़ा होता है क्या होता है हाइपोटेनस। तो साइन ए के लिए साइन ए क्या होता है साइन थीटा इक्वल टू P/H। तो साइन ए इक्वल टू क्या लिखेंगे
इसमें P कौन हो जाएगा BC बाय, और हाइपोटेनस कौन हो जाएगा AC। अभी समझाते क्यों होगा सब, क्यों, सिंस साइन थीटा इक्वल टू P बाय H, साइन थीटा इक्वल टू बताए थे P बाय H। अगर ये थीटा मानेंगे तो थीटा के सामने कौन है, यही दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है P, और जो 90 डिग्री के सामने कौन है ये, तो ये क्या होगा हाइपोटेनस, और थीटा जिस पे बैठा होता है क्या होता है वो बेस होता है। हमेशा जो सबसे बड़ा होता है वही क्या होता है हाइपोटेनस होता है, और थीटा के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, जो बच जाएगा वो क्या होगा बेस। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या है P बाय H, तो BC क्या है इसमें परपेंडिकुलर, और ये किसका हाइपोटेनस। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, BC का वैल्यू कितना है 7, और ये कितना होगा 25, बस साइन ये निकल गया। अब दूसरा क्या है कॉस A निकालना हो, तो कॉस क्या होता है B बाय H, कॉस क्या होता है B बाय H, तक ये थीटा यही है, थीटा इस पे बैठा हुआ है तो ये B हो जाएगा, और हाइपोटेनस हमेशा कौन होगा ये बताए थे, क्योंकि ट्रायंगल बताए थे, अगर ये ट्रायंगल है, अगर हम इसको थीटा मानते हैं तो, और ये 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है H होता है, थीटा जिस पे बैठा होता है वो क्या होता है B होता है, थीटा के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, बताए थे वीडियो में बताए थे। तो अब बताना है कॉस A इक्वल टू क्या था B बाई H, B क्या है इसमें AB, तो AB, और H क्या है AC, तो इसकी वैल्यू 24 बाय 25, क्यों, तो यहाँ लिखना पड़ेगा सिंस कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है B बाय H, तो थीटा कौन है A क्यों, क्योंकि हम A बोल रहे हैं, A कहाँ पे है, A है A है, तो थीटा A हो गया, A है C, तो थीटा C हो गया, ये B है, यहाँ नहीं लेंगे 90 डिग्री में नहीं लेंगे, एक्यूट एंगल ही कंसिडर करेंगे, ठीक है, एक बात होगी। अब दूसरा चीज़ इसमें समझाते हैं ये वाली बात, तो ये वाला हो गया पहला पार्ट खत्म। अब दूसरी बात साइन C, अब पहला भी इसमें भी क्या है, दूसरा का पहला है साइन C, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है P बाई H। अब थीटा कौन होगा ये, क्योंकि C यहाँ पे है, C कहाँ पे है यहाँ पे, तो थीटा कौन होगा ये है साइन C, और ये है साइन A था यहाँ पे, तो C, अब इसके सामने मिटा देते इसको, इसके सामने परपेंडिकुलर बदल गया, अब इसके सामने वाला जो ये वाला, इसके सामने ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये इस पर बैठा है तो ये हो जाएगा बेस हो जाएगा, और सबसे बड़ा यही है तो हाइपोटेनस वही होगा। फिर से बताते हैं, अगर साइन C बोला गया है, C मतलब ये थीटा, अगर A B C ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाला हमेशा क्या होता है हाइपोटेनस, अगर ये थीटा है तो ये इसके सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा बेस। हम जो बेसिक एलिमेंट्री इसके बारे में बताए हैं, इसके लिए वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, 4 पार्ट मैंने बनाए हैं, तो पार्ट 1 से जो बच्चा देखेगा उसको सब समझ आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमें थीटा कौन सा है C है, तो साइन C, तो परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा AB ये परपेंडिकुलर बेस, और इसका हाइपोटेनस कौन हो जाएगा AC, ठीक है। तो हम इस पर क्या लिखेंगे AB बाई AC इक्वल टू, AB कितना दिया हुआ है 24, और AC कितना है 25, बस यहाँ फिर वही लिखेंगे सिंस साइन थीटा इक्वल टू P बाय H, क्लियर है। अब आते हैं दूसरा भाग, इसमें देखते हैं, दूसरा भाग इसमें देखते हैं, बड़े मज़े की बात है, एक बात सुनाते इसमें जो साइन A इक्वल टू क्या होगा 7 बाई 25, और साइन A इक्वल टू, और जबकि कॉस A इक्वल टू क्या होगा 24 बाई 25। देखिए यहाँ पे क्या साइन C इक्वल टू 24 बाई पाई, क्यों, क्योंकि थीटा जब A ले रहे थे तो परपेंडिकुलर A, और जब थीटा A ले रहे थे तो परपेंडिकुलर A, और जब थीटा A ले रहे हैं तो बेस A, जब ये थीटा A है तो परपेंडिकुलर A, बेस A, और हाइपोटेनस यही बताएं बेसिक वीडियो में, और जब थीटा A लेंगे तो परपेंडिकुलर A, बेस A, और हाइपोटेनस। समझाते हैं इस तरह से, वीडियो को हम शुरुआत में भी बता दिए थे कि अगर ये 90 डिग्री है, इसको थीटा मानते हैं, तो ये परपेंडिकुलर A बेस
और हाइपोटेनस जिंदाबाद, हमेशा यही रहेगा 90 डिग्री के सामने। लेकिन अब थीटा बदल देते हैं, थीटा अगर ये होता है तो परपेंडिकुलर ये और उलट जाएगा ये बेस, और हाइपोटेनस हमेशा जिंदाबाद यही रहेगा क्योंकि 90 डिग्री यही है। लेकिन हम ये भी बताए थे कि अगर ऐसा ट्रायंगल है, ऐसा ट्रायंगल है, अगर ये थीटा 1 है, ये थीटा 1 है और ये थीटा 2 है, तो थीटा 1 के लिए परपेंडिकुलर ये बेस ए, हाइपोटेनस यही होगा, और थीटा 2 के लिए परपेंडिकुलर ए क्योंकि ये इसके सामने है, और बेस ए सॉरी थीटा 2 के लिए परपेंडिकुलर ए, बेस ए, हाइपोटेनस यही। तो थीटा 1 थीटा 2 के लिए हाइपोटेनस हमेशा कौन होगा, यही होगा। तो यहाँ पे इसमें भी एंगल माना गया, इसको भी एंगल माना गया है, यही तो कंसेप्ट बताए थे वहाँ पे। अब तीसरा है कॉस सी, कॉस सी इक्वल टू क्या होगा, बी बाई एच। बड़ा धीरे धीरे बताएंगे, पहले बोल दिए इस वीडियो को बहुत धीरे धीरे। जिन्हें ट्रिग्नोमेट्री की बहुत नॉलेज है उनके लिए नहीं है ये वीडियो, ठीक है। जिन्हें कुछ भी नहीं आता उनके लिए वीडियो है। तो अब कॉस सी इक्वल टू क्या होगा, बी बाई एच। तो अब कॉस सी मतलब थीटा कहाँ पे है, यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा बेस, और ये क्या होगा हाइपोटेनस, यानी 7/25। तो हम इसको लिख सकते हैं बी सी बाय ए सी इक्वल टू 7 बाय, बी सी की वैल्यू कितना 7 और इसकी कितने हैं 25। क्यों, क्योंकि कॉस थीटा इक्वल टू बी बाय एच होता है। अब हम टेन ए टेन सी निकालते हैं तो कैसे निकलेगा, टेन ए टेन सी निकालते हैं तो भी निकल जाएगा। अब टेन निकालते हैं, टेन ए, टेन ए इक्वल टू कितना होगा, ए है टेन ए, तो पी कौन हो जाएगा, ए थीटा के सामने, ए थीटा है तो ए पी और ए बी, तो बी सी बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी, मतलब 7/24। लेकिन अगर टेन बी लेते हैं, टेन बी तो होगा नहीं, टेन सी, तो टेन सी थीटा जब ये हो जाएगा तो परपेंडिकुलर ये बेस ये उलट जाएगा यहाँ पे, तो क्या होगा 24/7। क्यों उलट गया यहाँ पे 7/24, यहाँ क्यों, थीटा बदल गया तो ऊपर नीचे बदल गया, वही चीज़ें हैं यहाँ पे। अब टेन है तो कोड ए लेंगे, अगर कोड ए लेंगे तो इसको पलट देंगे, ए बी बाय बी सी कर देंगे इक्वल टू 24/7 कर देंगे, और कोड सी है तो इसको पलट देंगे, इसको पलट देंगे 7/24 कर देंगे। तो ये इसके रूल है। हम लिखेंगे सिंस, क्यों, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है पी बाय बी। अगर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, और अगर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, हाइपोटेनस तो यही रहेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2, धीरे धीरे ही बताएंगे इसमें, बहुत धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 8.1, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला गया है, एक फिगर दिया हुआ है, हम फिगर ड्रॉ करते हैं। ये फिगर है और फिगर में इस तरह से दे दिया गया है पी क्यू आर 90 डिग्री, ये 12 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर है, और ये हम है, ठीक है। इसमें क्या बोला गया क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये 12 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर, क्यू आर मुझे पता नहीं है, ये पता नहीं है, तो फाइंड 10p माइनस, इसमें फाइंड क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर में फाइंड करना है, फाइंड 10p माइनस कॉट आर, 10p माइनस कॉट आर। कहने का मतलब ये एंगल, ये एंगल कंसीडर तो होगा नहीं, पहले बता चुके हैं क्यों नहीं, क्योंकि 90 डिग्री है। अगर ये 13 है, ये 12 है, तो कितना होगा 5, कैसे, पाइथागोरस ट्रिपलेट से। लेकिन हम डायरेक्टली वैसे निकालेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे सिंस इन राइट ट्राइंगल लिखेंगे, इन ट्राइंगल, ऐसे लिखेंगे, इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री, ये लिख लिए। क्या लिखेंगे, सबसे बड़ा साइड कौन है
सबसे बड़ा ये है, ये 90 डिग्री सबसे बड़ा वही होगा। तो क्या लिखेंगे, पी आर का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम यही कहता है ना कि जो सबसे बड़े साइड का जो स्क्वायर होगा उसको इधर रखेंगे इक्वल टू पहले, और दोनों छोटे छोटे यानी पी क्यू स्क्वायर और क्यू आर स्क्वायर को इधर रख देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, पी आर की वैल्यू कितने दी हुई है, 13 सेंटीमीटर, ये कितना है 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर। पी क्यू का कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और इसको मुझे पता नहीं तो एक काम करते हैं, इसको x मान ले चाहे y मान ले, जो मान लिए मान लिए, x सेंटीमीटर मान लिए, x मान लिए, x का स्क्वायर। तो मुझे x निकालना हो तो ये प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर इक्वल टू x का स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं, मतलब हम x का स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो x इक्वल टू क्या, a एक बार a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में है, तो इसको लिख सकते हैं a प्लस बी, ए माइनस बी, उस फॉर्म में लिख सकते हैं। और अगर नहीं पता है तो हम इसका स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर कितना होगा, 169 माइनस 144। ठीक है, अब यहाँ पे x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना, माइनस करेंगे कितना होगा, 25। तो इसका मतलब क्या हो गया, x स्क्वायर इक्वल टू का 25 है, तो x इक्वल टू क्या होगा, रूट में 25 जाएगा इस तरह से। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो इसकी वैल्यू कितनी निकल गई, x इक्वल टू क्या निकल गई, 5 सेंटीमीटर। यानी हम क्यू आर की वैल्यू कितनी निकल गई, 5 सेंटीमीटर। कैसे, इस पाइथागोरस थ्योरम से। अब जो बोला गया है वो हम फाइंड करेंगे। ठीक है, अब मिटाते हैं इसको। ये वाला कैसे किए, बिल्कुल पाइथागोरस थ्योरम से धीरे धीरे देखना है। अगर वीडियो समझ में नहीं दोबारा देखो उस पर। ठीक है बच्चों, समझ में तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करना है, मुझे उसके हिसाब से जो क्वेश्चन बोला गया उसके हिसाब से क्वेश्चन बड़ा धीरे धीरे बना रहे हैं। टेन पी मतलब थीटा, इसके बारे में बोला गया है, थीटा ये, कॉट आर थीटा इसको बारे में बोला दोनों। तो टेन पी इक्वल टू क्या होता है, अगर ये थीटा है तो थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा बेस, और हाइपोटेन्यूज तो जिंदाबाद यही रहेगा। अब तो हम लिख सकते हैं टेन पी इक्वल टू क्या रखेंगे, परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी पी यानी क्यू आर बाय बेस कौन हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा, पी क्यू माइनस कॉट आर, कॉट आर, अब इसको भूल जाते हैं, कॉट आर, कॉट ये है, और कॉट आर इक्वल टू कितना, बी बाई पी। तो बी इसमें कौन है, यही है, क्यू आर बाय परपेंडिकुलर कौन है, पी, पी क्यू। ऐसे ही काट के यही हम जीरो कर सकते थे, उसको निकालने की जरूरत था नहीं, हम बस बता देते हैं, उसको निकालने का तरीका बताए थे, उसको करने का कोई जरूरत नहीं, यहीं पे लिखते यहीं काट के जीरो हो जाता। तो क्यू आर बाय, देखो क्यू आर पी क्यू, क्यू आर क्यू क्यू, तो अब यहाँ क्यू आर की वैल्यू कितनी है, 5/12 माइनस 5/12, कैंसिल हो गया, प्लस माइनस क्या हो गया, जीरो। हम इसको यहीं कैंसिल कर सकते थे डायरेक्टली, ये वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं थी। अगर ये एमसीक्यू में दे दिया जाए तो इसे एमसीक्यू में नहीं निकालना है। अब हम इसे एमसीक्यू तरीका बताते हैं। अगर ये क्वेश्चन था कि इसका आंसर कितना हो गया, जीरो, अगर एक क्वेश्चन दे दिया जाए तो ये निकालने की जरूरत नहीं है। कब, जब यहाँ टेन हो और यहाँ कोट हो, इसका उल्टा यही हो, एंगल बदल दिया हो, तो इन दोनों को आंसर में क्या होगा, जीरो। टेन पी इक्वल टू डायरेक्ट लिखेंगे, टेन पी थीटा ये है तो पी कौन हो जाएगा, ये क्यू आर बाय डायरेक्ट लिखेंगे पी क्यू, और यहाँ पे कॉट आर बी बाय पी, तो बी कौन हो जाएगा, यही क्यू आर बाय पी क्यू, कट जाएगा डायरेक्ट जीरो। ये बेसिक एमसीक्यू वाला तरीका ये। ऐसा क्यों किए, क्योंकि टेन है यहाँ पे और यहाँ कॉट है, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट, थीटा बदल दिया है तो कट के जीरो ही आएंगे इस तरह से। दैट्स अ ट्रिक।
वो बनाते बनाते हो। तीसरा क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है कि इफ साइन ए इक्वल टू 3/4, इफ साइन ए इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट cos A and tan A, then calculate cos A and tan A, cos A and tan A, कैलकुलेट cos A and tan A। अब सवाल है डायग्राम कैसे बनाएं, तो हम डायग्राम बना लेते हैं। अब हम या तो A यहाँ माने या यहाँ माने, यहाँ नहीं मान सकते, यहाँ पे A किसी कीमत पे नहीं, क्यों? क्योंकि एंगल A के बारे में बात किया है, थीटा A के बारे में बात किया है, तो थीटा A यहाँ कभी नहीं हो सकता है, यहाँ तो B हो सकता है, C हो सकता है, लेकिन A किसी कीमत पे नहीं होता। ये तो यहाँ होगा, ये तो यहाँ, पहली बात। तो हम इसको मानते हैं, इसको A मानते हैं यहाँ पे, मेरे लिए ताकि आसान होगा। A यहाँ माने, B यहाँ माने और C यहाँ माने। अब थीटा किसके बारे में बोला गया है? A, तो यही एंगल के बारे में बोला गया है। अब ये 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस। ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस। थीटा ये, तो ये क्या हो जाएगा? बेस। और इसके सामने कौन है? तो ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। गुड। अब बोला गया है, अब हम ऐसे P B, तो P को अब यहाँ पे देखेंगे साइन A इक्वल टू क्या निकलेगा इसमें से? साइन A इक्वल टू BC बाय AC। क्यों? सिंस साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? P बाय H। इसका मतलब साइन A इक्वल टू BC बाय AC इक्वल टू 3/4, मतलब BC, इसका मतलब BC इक्वल टू कितना है? 3, और AC इक्वल टू कितना है? 4। हमें ये पता ही नहीं है, ये पता नहीं है, इसको 3 और 4। अच्छा, यूनिट माना बोला है, यहाँ यूनिट, यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर नहीं हो तो कुछ भी हो सकता है, मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, कुछ भी हो सकता है। कुछ तो दिया नहीं यहाँ पे, तो कुछ भी मान लेंगे, यूनिट को XY जो मानना मान लेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम इतना यूनिट से लिख सकते हैं। क्या देखें, जो यूनिट सही है तो क्या लिखेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें निकालना है क्या है? BC। हमें क्या निकालना है? कॉस के लिए क्या है? A, B बाई H। हमें ये चाहिए ही चाहिए। तो अब इसमें निकालना है पाइथागोरस थ्योरम से। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल क्या लिखेंगे? ABC B इक्वल टू 90 डिग्री। क्या लिखेंगे? AC का स्क्वायर, बड़ा कौन है सबसे में? इसमें सबसे बड़ा साइड कौन है? AC। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर इक्वल टू BC कितना है? 3 का स्क्वायर प्लस B लिख देते हैं, यहाँ पे B है तो B का ही स्क्वायर, ये B मान लिया, B का स्क्वायर, तो इधर प्लस इधर के माइनस, तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? B का स्क्वायर। हम इसको सॉल्व करेंगे तो B का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 16 माइनस 9 इक्वल टू 7, तो B स्क्वायर इक्वल टू 7। इसका मतलब क्या हो गया? B स्क्वायर इक्वल 7 है, तो B इक्वल टू क्या होगा? रूट लग जाएगा 7 रूट, तो ये B इक्वल टू कितना हो गया? रूट 7। दैट्स इट। ठीक है, अब B निकल गया। अब हमें क्या पूछा गया है? जो पूछा गया वो निकालना है। तो निकल गया, A B सब निकल गया यहाँ पे हमारे पास। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है cos A। तो cos A इक्वल टू क्या होगा? B बाय H। थीटा ये है, तो क्या लिखेंगे? cos A इक्वल टू B बाय H।
तो b कितना है √7, h कितना है 4 और 10a इक्वल टू क्या होगा थीटा यही है p/b 3/√7, बस यही दोनों निकालना था इसमें। ठीक है, जैसा बोलेगा वैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। एक क्वेश्चन और लेंगे क्वेश्चन 4, बाकी हम फिर अगले वीडियो में बनाएंगे। तो नहीं 3 ही क्वेश्चन लेते हैं क्योंकि हो गया इसमें। तो अगले वीडियो में हम क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8 ये बनाएंगे, धीरे धीरे करके सब बना देंगे इसमें। ठीक है, तब तक के लिए हम यही कहेंगे वीडियो देखने के बाद जहाँ समझ में ना आया पूछ सकते हो। ठीक है, हम कोशिश करेंगे इसको और अच्छी तरह समझाने का। ठीक है, मीनवाइल टेक केयर, बाय बाय।